श्रीमद् भक्तिवेदांत महामंत्र स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत एसी स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज की जय। जय नित्य लाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय नित्य लाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सच्चिदानंद सिंह भक्तिविनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लाभ विष्णु विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लाभ विष्णु विष्णुपाद परमहंस वैष्णव सारोवर श्री जगन्नाथ बाबू जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ी वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभुत्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शरण गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। समस्त रूपानुगुरु आचार्यों की जय। प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। द्वादश वन की जय। श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जी की जय। सर्व विघ्न विनाशन नरसिंह भगवान महादेव जी की जय। भक्त परवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की जय। आकर मठ श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ी वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ी मठ की जय। अनन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिराम संकीर्तन की जय। तत्काल के सभी आचार्यों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म जम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनितेला परविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जनितेला परविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करती हूँ। उनसे आयु कृपा की वांछा करती हूँ। जिनकी विशेष जीवन चरित्र, जिनके विशेष गुरुवर की, जिनकी हम कृपा को अनुभव कर रहे हैं, जिनकी हम जीवन चरित्र के विषय में श्रवण कर रहे हैं, हमारे नित्य जय नित्य परविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी अति कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी को यथा योग्य दंड प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा यथोचित दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण विज्ञान भारती महाराज जी। माता जी का क्या नाम था इनकी? तो कल हमने भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के बाल्यकाल और उनका जो ब्राह्मण उचित संस्कार हुआ था, उपनयन संस्कार जिसे कहते हैं, इसके विषय में श्रवण किया था। भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो एकादशी तिथि को हुआ था, देवशयनी एकादशी को। इनके पिता का नाम था श्री वनमाली चक्रवर्ती और माता जी का नाम था प्रभास मंजरी। ठीक है। इनका जो गांव था वो था श्री सीतारामपुर और ये साधारण कुल में उत्पन्न नहीं हुए थे, उच्च ब्राह्मण कुल में ये आविर्भूत हुए थे। तब हमने इनके उपनयन संस्कार के विषय में श्रवण किया था कि जब महाराज जी
अभी बहुत छोटे ही थे, 8 साल की उम्र के ही थे, तब क्या हुआ, इनका उपनयन संस्कार हुआ 8 साल की आयु में। तो सब जितने भी वहाँ पर बच्चे थे जिनका उपनयन संस्कार हो रहा था, जिस प्रकार पुरोहित बोल रहे थे उसी प्रकार वे बाड़म बाड़म कर रहे थे। बाड़म मतलब मैं इस बात को मान रहा हूँ। लेकिन महाराज जी ने उस बात को उस प्रकार नहीं माना, क्योंकि जब उन्होंने बोला कि आप दिन में कभी नहीं सोओगे, तो महाराज जी कह रहे कि नहीं, मैं तो उन्होंने बाड़म बाड़म कहा ही नहीं है। तब वहाँ तो वे कहने लगे भैया बोलो बाड़म, लेकिन मैं नहीं बोले। कह रहे अगर मैं कभी ठीक नहीं रहा तो मुझे कभी सोना पड़ेगा। तो कहते माम दिवा स्वामी, अर्थात दिन के समय कभी विश्राम नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होएगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप कह दो यथा ज्ञान करो वामी, कि जहाँ तक संभव होगा मैं प्रयास करूँगा, पालन करूँगा। इसी प्रकार जब दूसरी बात कही कि आप कभी भी जल में डुबकी मारकर स्नान नहीं करोगे, तब भी उन्होंने बाड़म नहीं कहना स्वीकार किया। तब पुरोहित जी ने उनको क्या कहा, उसी प्रकार बोलो यथा ज्ञान करो वामी, अर्थात जहाँ तक संभव होगा मैं करूँगा। इसी प्रकार जितने मंत्र हुए उसी प्रकार से वहाँ पर महाराज जी ने उनको इसी प्रकार से उनको स्वीकार किया। तो इसमें एक शिक्षा ये भी है कि भी उन्होंने बताया था कि जो मेरे पिताजी हैं वो क्या बताते हैं कि अग्नि, देवता, गुरुजन और पुरोहित इनके समक्ष ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए जिसको हम पालन नहीं कर सकें। ठीक है। और विशेष रूप से हमने श्रवण किया था, इसमें एक बहुत सुंदर शिक्षा, क्या शिक्षा थी कि जब हमारे भक्ति विज्ञान भारती से छोटे से थे, ब्राह्मण उचित संस्कार से थे, तो इनका क्या हुआ था, इनके स्कूल सुबह की जो नित्य क्रिया है करने के पश्चात स्कूल जाना अनिवार्य हो या ना हो, किंतु मंदिर जाना अनिवार्य था। मंदिर में जाकर शालिग्राम शिला को प्रणाम करना, वहाँ परिक्रमा करना, ये पूरा नित्य नियम था। इतने घर में कोई भी भोजन भी नहीं देता था। कब मिलता था, जब मंदिर से ये आ जाते थे। तो शुरू से ही इनका ये संस्कार था। और जब ये मंदिर में जाते, सिर्फ ये नहीं कि गए और प्रणाम किया, तब वहाँ एक श्लोक को उच्चारण करते थे, शांताकारम भुजंग शयनम पद नाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम वंदे विष्णु भव भय हर्णम सर्वलोकैनाथम। इस श्लोक का उच्चारण भी करना होता था। तो महाराज जी स्वयं बताते थे कि यद्यपि हमें श्लोक तो करते करते याद हो गया, किंतु जो इसका अर्थ है वो बहुत समय के पश्चात मुझे पता चला। तो ये कल हमने श्रवण किया था शील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की हरिनाम और दीक्षा ग्रहण करने के विषय में। भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की जो प्राथमिक शिक्षा हुई थी, उनका ग्राम क्या था, श्री सीतारामपुर में ही हुई थी। और उसके बाद उनकी जो आगे की शिक्षा हुई थी, वहीं पर एक स्थान है पांचरूला। पांचरूला में उन्होंने आगे की जो प्राइवेट जो मास्टरी है उन्होंने वहाँ पर की थी। तो जब महाराज जी पांचरूला में रह रहे थे, उस समय शील भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी, जो कौन है, प्रभुपाद जी के आश्रित हैं, उनके संपर्क में ये आए। और उनके संपर्क में आने से ये गौड़ीय मठ के विषय में इनका परिचय हुआ। और भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी के जो संघ के प्रभाव से ही ये, उनके संघ के प्रभाव से ही इनका जो मेदिनीपुर एक स्थान है, वहाँ पर एक मठ है जिसका नाम है श्री श्यामानंद गौड़ीय मठ, उसमें इनका आना जाना होने लगा। तो उस समय वहाँ पर भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी, शील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी और शील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी और भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी, उस समय सब प्रभुपाद जी के जो अनेक भक्त हैं, अनेक जो उनके आश्रित, प्रभुपाद जी के आश्रित जो भक्त हैं, इनके दर्शन इनको प्राप्त हुए। तब अब क्या हो गया, आना जाना भी होने लगा। तो उनके साथ इनका भक्ति विचार शील यायावर गोस्वामी महाराज जी के साथ इनका आना जाना होने लगा था। अनेक अनेक भक्तों के दर्शन होने लगे जो स्वयं शील प्रभुपाद जी के आश्रित हैं।
उसके समय कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक बार सन 1955 में हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी श्री भक्ति दहित माधव गोसाई महाराज जी के जो आश्रित हैं, एक थे उस समय श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी जी। भविष्य में जब उन्होंने त्रिदंड लिया तो उनका नाम हुआ श्री भक्ति सुहत दामोदर महाराज जी। उनके साथ अब ये गए हरिकथा श्रवण करने के लिए कोलकाता। कोलकाता में एक मठ था जिसका नाम था श्री चैतन्य गौड़े मठ, अभी भी है। कह रहे वो वहाँ पर उस मठ में जाकर वे उपस्थित हुए और उस समय वो जो मठ था वो एक किराए के मकान में था। कहीं किराए का मकान ले लिया और उसमें भगवान की सेवा पूजा ठीक रूप में शुरू की, तो वो क्या हो गया, मठ हो गया। कह रहे स्वयं भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी इसका वर्णन करते हैं कि एक बार ये श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी भविष्य में जो कौन हुए, श्री भक्ति सुहत दामोदर महाराज जी, ये मुझे अपने साथ कोलकाता मठ में लेकर गए और मठ में आने से क्या हुआ, पहले ही कुछ जो मैंने क्या किया था, चैतन्य चरितामृत का पाठ किया था। अभी मठ में आए नहीं थे लेकिन इन्होंने पहले से ही कुछ उसका पाठ कर लिया। जैसे हम सब श्रवण करते हैं कि भैया चैतन्य चरितामृत ग्रंथ क्या है, सब ग्रंथ लुप्त भी हो जाए, एकमात्र चैतन्य चरितामृत भी उपस्थित हो तो वो सब ग्रंथ के अभाव को पूर्ण करने में सक्षम है। कह रहे इसलिए जब ये कोलकाता आए तो कोलकाता आने पर सामने कौन है, ठाकुर जी हैं, विग्रह हैं, उनके समक्ष क्या किया, चैतन्य चरितामृत के जो कुछ प्यार हैं, कुछ प्यार बोले, कुछ उनकी स्तुति करी बड़े सुंदर तरीके से। अब रोज ही क्या करते, ठाकुर जी का दर्शन करते और चैतन्य चैतन्य के प्यार पढ़ते और कुछ स्तव स्तुति करते। कह रहे क्या बता रहे भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कि जब भी मैं प्रतिदिन ठाकुर जी के समक्ष जाता और इस प्रकार मुझे करते हुए कोई देखता तो एक दिन जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के जो आश्रित हैं वो कौन थे, श्री उदाहरण प्रभु, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो मेरे गुरु भ्राता हैं, जो मेरे गुरु जी के भाई, मतलब जो गुरु के भाई हैं, कह रहे गुरु भ्राता हैं श्री भक्ति दहित माधव गोसाई महाराज जी से आप क्या करो, हरिनाम दीक्षा आदि ग्रहण कर लो। अब उन्होंने इस प्रकार इनको बोल दिया, किंतु अभी महाराज जी का विचार क्या है, पूरा का पूरा साधु संत बनने का नहीं था। तो क्या कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ गौड़िया मठ के साधुओं से हरि कथा श्रवण करने के लिए आया हूँ। क्यों आया हूँ भैया, जो गौड़िया मठ है इनकी विचारधारा को जानने सीखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कथा सुनना बड़ा अच्छा लगता है। जब गौड़िया मठ के कोई साधु हरि कथा करते हैं वो इतना सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं साधु बनने के लिए या मठवासी बनने के लिए नहीं आया। ये जो श्री उदाहरण प्रभु हैं उनको बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि तुम क्या करो, आप मेरे जो गुरु भ्राता हैं उनसे क्या करो, हरिनाम दीक्षा ग्रहण कर लो। तब भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बोलते हैं कि मुझे जो गौड़िया मठ की जो विचारधारा है ये मैं जानने सीखने के लिए आया हूँ, गौड़िया मठ के साधुओं से हरि कथा श्रवण करने के लिए आया हूँ, क्योंकि गौड़िया मठ के जो साधु हैं उनसे हरि कथा श्रवण करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और तो और कह रहे किंतु मैं साधु बनने या मठवासी बनने के लिए नहीं आया हूँ। अरे मेरी आयु अभी कम है, शरीर भी बड़ा हष्ट-पुष्ट है, लेकिन फिर मैं अपनी जो जीविका है उसको चलाने के लिए खुद कुछ ना करूं, स्वयं कुछ ना करके और क्या करूं, साधु का वेश ले लूं। और साधु का वेश लेके जो कोई दूसरा व्यक्ति बड़ा परिश्रम करता है, धन को उपार्जित करता है और उनके परिश्रम से अर्जित जो धन है उसके बल पर मैं अपने जीवन का निर्वाह करूं। इस प्रकार क्या हुआ उन्होंने प्रश्न किया और यही बात उन्होंने जो भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज जी हैं उनके पास जाकर इनकी शिकायत कर दी। किनकी शिकायत की? उदाहरण प्रभु जी की। हाँ,
श्री उदाहरण प्रभु जी की शिकायत कर दी। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मेरे कान, नाक, हाथ सब कुछ तो ठीक है, तब भी ये जो श्री उदाहरण प्रभु हैं मुझे क्या कह रहे हैं? कह रहे गंजा होकर हरि नाम लेने के लिए कह रहे हैं, मुझे भिक्षुक बनने के लिए कह रहे हैं। तब भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी उनको उत्तर देते हैं कि हरि नाम जो ग्रहण करते हैं, हरि नाम ग्रहण करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं सभी त्यागी ही बनेंगे, ऐसा नहीं है। जो गृहस्थ व्यक्ति है वो भी हरि नाम करके वैष्णव बन सकते हैं, किंतु अभी महाराज जी कहते हैं फिर भी आप किसी के कहने पर हरि नाम ग्रहण मत करना, जब आपकी स्वयं की इच्छा होगी तभी ग्रहण करना। इस प्रकार वहाँ पर उन्होंने उस प्रसंग को वर्णन किया। इस प्रकार अभी तो किसने बोला हरि नाम ले लो, लेकिन अभी विचार क्या है? अभी विचार अलग लेवल के हैं। लेकिन कुछ दिन तक इस प्रकार मठ में रहे, और मठ में रहते रहते अभी दोपहर को सोने का अभ्यास तो है नहीं, क्योंकि बोल दे कि मैं प्रयास करूँगा, तो दोपहर के समय में क्या कर रहे हैं? सब के सब छत पे हरि नाम करते हुए सबको देख रहे हैं कि सब अभी अपनी छत पर हरि नाम कर रहे हैं। अब इस प्रकार सबको रोज ही ऐसा करते देख रहे हैं। भैया अब मैंने तो हरि नाम नहीं लिया और मेरा तो दिन में सोने का अभ्यास भी नहीं है। तो अब महाराज जी के मन में विचार आ गया, अगर मेरा भी हरि नाम हुआ होता तो मैं भी क्या करता? जब दोपहर के समय जब कथा, कीर्तन, ये सब सेवा, प्रसाद की सेवा, सब कुछ का विश्राम हो जाता है, उस समय मैं भी हरि नाम कर सकता था। फिर स्मरण आया कि मुझे किसने बोला था? किसने बोला था? उदाहरण प्रभु जी ने। श्री उदाहरण प्रभु जी ने बोला था कि आप क्या करो, हरि नाम ग्रहण कर लो, कि उससे वो मुझे कहा था। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो उस समय मना कर दिया। तब श्री माधव गोसाई महाराज जी ने मुझे कहा था कि किसी अन्य के कहने पर नहीं, बल्कि जब तुम्हारी स्वयं की इच्छा हो तब हरि नाम करना। क्योंकि उस समय क्या किया? उस समय तो अभी इतनी परिपक्व बुद्धि नहीं, तो बोल दिया। तो कह रहे हैं अगर मुझे यदि पुनः अभी मुझे अगर श्री उदाहरण प्रभु बोलेंगे या अन्य कोई भी बोलेगा, तब मैं क्या करूँगा? तो मैं अवश्य ही हरि नाम ग्रहण कर लूँगा। अब फिर कुछ दिनों के बाद जो आने वाली जो एकादशी थी उसका नाम भी था शयन एकादशी। तो शयन एकादशी के दिन श्री माधव गोसाई महाराज जी के द्वारा क्या हुआ? पता चल गया कि एकादशी के दिन सबको ही महाराज जी हरि नाम प्रदान करेंगे। तो एक दिन फिर से श्री उदाहरण प्रभु इनसे पूछते हैं, देखो बड़ा सुंदर समय उपस्थित हुआ है, बड़ा अच्छा संयोग है। क्यों? एक तो तिथि क्या है? एकादशी। तो कह रहे अत्यधिक शुभ श्री शयन एकादशी। इस दिन क्या कर रहे हैं महाराज जी? सबको हरि नाम प्रदान कर रहे हैं। फिर से उदाहरण प्रभु बोल रहे हैं कि आप भी ग्रहण कर लो। तो फिर से क्या कह रहे हैं कि आप यदि आप भी ग्रहण करोगे तो क्या होगा? अच्छा होगा। तब भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं क्या करूँगा? हरि नाम ग्रहण कर लूँगा, क्योंकि मन में तो पहले ही इच्छा हो गई, अगर मुझे अभी कोई बोलेगा मैं कर लूँगा। विचार आ गया ना। तब एक दिन उसके बाद एक दिन माधव गोसाई महाराज जी से कहते हैं कि जब तुम्हारी विवाह करने की, संसार में प्रवेश करने की इच्छा भी नहीं है, तो तुम हरि नाम ग्रहण कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अभी देखो श्री उदाहरण प्रभु ने भी कह दिया और भक्तिदत्त माधव गोसाई महाराज जी ने भी बोल दिया। तब कह रहे हैं भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी उनसे कहते हैं कि जब मुझे श्री उदाहरण प्रभु ने बताया था कि शयन एकादशी के दिन हरि नाम मिलेगा, तभी मैंने स्वीकार कर लिया था कि जो आने वाली श्री शयन एकादशी है उस दिन मैं भी हरि नाम ग्रहण कर ही लूँगा। लेकिन अभी भी एक विचार है। क्या विचार है? कह रहे मैं सिर मुंडवा कर भिक्षा नहीं कर पाऊंगा।
किंतु मैं सिर मुंडवाकर भिक्षा नहीं कर पाऊंगा। तब श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि मठ में तो बहुत सी सेवाएं हैं, अनेक अनेक सेवाएं हैं, भिक्षा नहीं करोगे तो मत करना, जैसे भी हो। अभी श्री शयन एकादशी का दिन उपस्थित हुआ है, तब श्री गुरु महाराज जी के द्वारा हरिनाम प्रदान करने से पहले क्या होता है, कुछ उपदेश प्रदान किया जाता है। तो उसी दिन क्या हुआ, एक वृद्ध पति पत्नी ने भी हरिनाम ग्रहण किया। तब श्री भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने उन्हें उपलक्ष्य करके खान पान से संबंधित अनेक अनेक जो उपदेश प्रदान किए। ये खाना है, ये नहीं खाना है, महाप्रसाद की सेवा करनी है, महाप्रसाद जहाँ मिले उसको तुरंत देखते ही प्रणाम करके उसको ग्रहण करना, ये कर्तव्य है। इस प्रकार क्या कर रहे हैं, जो पति पत्नी जो हरिनाम ग्रहण करने के लिए आए हैं उनको लक्ष्य करके कुछ कुछ उपदेश वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको उपदेश करके खान पान से संबंधित अनेक उपदेश प्रदान किए और फिर एक एक करके सभी को मंत्र भी प्रदान किया। कह रहे जब मैं अकेला गुरु महाराज जी के कक्ष में उपस्थित हुआ, तब भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी जब उपस्थित हुए, तब भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी उनसे कहते हैं, आपके वृद्ध पति पत्नी को उपलक्ष्य करके हरिनाम प्रार्थी व्यक्ति द्वारा पालन करने के लिए बहुत से नियम का वर्णन किया। अब भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी पूछते हैं कि आपने तो बहुत सारे नियमों को वर्णन किया, लेकिन मुझसे तो कुछ नहीं कहा। मैंने भी हरि नाम लिया, उन्होंने भी हरि नाम लिया, उनको तो बहुत सारे पालन करने के लिए नियम कहे, लेकिन आपने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। तब श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, आपको देखने से ही मन में आ जाता है कि आपको किसी भी निषिद्ध वस्तु का अभ्यास है ही नहीं। मतलब जो वस्तु खानी नहीं चाहिए उसका तो आपको अभ्यास ही नहीं है। इस प्रकार वे बताते हैं, कह रहे इसी कारण मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं। जैसा भी हो, मुझे लगता है कि तुम हरिनाम के साथ साथ ही दीक्षा भी ग्रहण कर लो। अभी भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि तुम साथ साथ दीक्षा भी ले लो। तो कह रहे हैं भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे तो ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कारण क्या है कि मैं तब तक से हरिनाम और दीक्षा दो विभिन्न वस्तुएं हैं, अलग अलग हैं, ये भी नहीं जानता था। हरिनाम अलग है, दीक्षा अलग है, इतना भी नहीं जानता था। तब भी भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी से क्या कहते हैं कि तुम दीक्षा भी ले लो। तब मैंने कहा हरिनाम और दीक्षा दो अलग वस्तुएं हैं, इसे तो मैं नहीं समझता। फिर भी आप जो मेरे लिए उपयुक्त समझे आप क्या करो वही कर दो, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें ही मेरा परम मंगल होगा। ये मुझे अब दृढ़ विश्वास है, क्योंकि आप मेरे कौन हैं, आप मेरे गुरु हैं। और गुरु कौन है, जो हमें अज्ञान से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाए। कह रहे जो भी मेरा मंगल होगा आप वही करेंगे, मुझे दृढ़ विश्वास है, आप जो उचित लगे वो कर दो। तब श्री भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने श्री हरि नाम दिया, दीक्षा मंत्र प्रदान किया, और उसके उपरांत जो 3 संध्या होती हैं, जैसे जिनकी दीक्षा हो चुकी उनको पता है कि 3 त्रिसंध्या किसे कहते हैं, सुबह दोपहर और शाम। जो त्रिसंध्या होती हैं उसमें मंत्र को जप करने की बात कही, लेकिन इनको क्या कहा कि आप 12 बार मतलब 12 बार मंत्र को जाप करना। तब ये कहते हैं भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तो अभी 8 वर्ष की आयु में जब मेरा उपनयन संस्कार हुआ था, तब से मैं 10 बार ब्रह्म गायत्री का जप करता आ रहा हूँ। तो क्या अब मैं 12 बार करूँ, 12 बार जाप करूँ? तब भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि गायत्री मंत्र को कोई कोई 10 बार, कोई कोई 12 बार और कोई कोई 18 बार जप करने की शास्त्रों में विधि बताई है, 10 बार, 12 बार और 18 बार। लेकिन आपका क्या है, पहले से ही 10 बार जप करने का अभ्यास है। तो आप क्या करो, आप सभी गायत्री मंत्रों को 10 बार ही जप करना। कह रहे हैं कि जितने भी मेरे जो गुरु भ्राता थे,
जो मेरी गुरु बहनें थी, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के जितने भी गुरु भाई गुरु बहन थे, वो सब क्या करते, 12 बार सभी मंत्रों का जप करते थे। किंतु भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी ने इनको बता दिया कि आप क्या करो, 10 बार जप करो, उसका ही नियम बता दिया कि आप उसी को पालन करो। कह रहे दीक्षा के अंत में गुरु महाराज ने मुझे मंत्र पृष्ठ और लगभग कोई 15 पृष्ठ वाली साधन संकेत नामक पुस्तिका प्रदान की। जैसे जब हम सब दीक्षा के लिए जाते हैं, गुरुजी भी हमें एक पेपर देते हैं जिसमें सब लिखा होता है, तिलक मंत्र लिखे होते हैं, जो हमें स्नान मंत्र लिखे होते हैं, तीर्थ आवाहन मंत्र लिखा होता है, तो वो सब उसमें वर्णन होता है। इसी प्रकार बता रहे हैं कि एक मुझे गुरु महाराज जी ने एक मंत्र का पृष्ठ जिसमें सब मंत्र लिखे हुए थे और एक जो नियम साधन है किस प्रकार करना है, वो कोई 15 पन्नों की एक छोटी सी पुस्तिका थी, वो भी इनको दे दी। उसमें जय ध्वनि और अन्य जितनी भी सब बातें हैं उसको यथासंभव जितना भी संभव हो सके उसका नित्य प्रति पालन करने की बात को उल्लेख किया। तो इस प्रकार श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का हरिनाम और दीक्षा हुई। आज हमने हरिनाम और दीक्षा के विषय में श्रवण किया और आगे हम श्रवण करेंगे कर इनकी जो पत्र लेखन की सेवाएं हैं। ठीक है। श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, सभी को दंडवत प्रणाम।